माइक्रोफोन बंद करो। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की कृपा से ये गीता का चौथा सूत्र है। इसमें यह अर्जुन जो है बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान से। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इष्युभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो एकदम 100% सही है। सांसारिक दृष्टि से तो बिल्कुल सही है। जो चीज सांसारिक दृष्टि से सही मालूम होती है कभी कभी वो पारमार्थिक दृष्टि से सही नहीं होती है। और परमात्मा के इन वचनों का इतना हल्का अर्थ नहीं हो सकता। ये बहुत गहरे और गहन वचन है। अर्जुन भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, और कभी भी कोई व्यक्ति राजा महाराजा या कोई भी धनाढ्य व्यक्ति कभी भी अपने खजाने को ऐसे खुला नहीं रखता है कि हर कोई उसको उठा ले। तो हमारे जो ऋषि मुनि और भगवान के अवतार हैं उन्होंने ब्रह्म विद्या को इतना खुला नहीं रखा है। आप कोई भी मंत्र का जाप करेंगे उसमें कीलक होता है, क्रोम कीलकम, है ना, हम मंत्र ऐसा कुछ होता है। दुर्गा सप्तशती में देखो आप, तो कोई कीलक होता है। कीलक का मतलब होता है गुप्त बात, कीलित किया होता है वो मंत्र को। जब तक कीलक नहीं खुलता, कीलित नहीं खुलता, तब तक वो मंत्र कभी असर नहीं करता है। तो ऐसे ये जो मंत्र है ये सद्गुरु भगवान के वो मंत्र हैं जो व्यक्ति को जीवन और मरण से मुक्त कर सकते हैं। तो जिज्ञासु जो होता है वो अगर तमोगुण में जी रहा है तो उसको तो ये समझना बहुत आसान होता है कि ये तमोगुण है और इसको मैं छोड़ दूं, बहुत जल्दी सहमत हो जाता है। किसी शराबी से आप कहो कि भाई शराब छोड़ दो, वो सहमत हो जाएगा, हाँ आपकी बात सही है, शराब छोड़ने लायक चीज है ना। तमोगुण उसकी गलती है और उसको वो जानता है कि ये गलत है। उसका जो आलस्य होता है, तद्रा होती है, वो जानता है कि गलत है। उसका जो क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है, वो जानता है कि गलत है। ऐसे ही रजोगुण की में क्रिया शक्ति होती है, तमोगुण तो वो छोड़ सकता है, लेकिन रजोगुण छोड़ने में बहुत कम पसीने उसको आते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है वो क्रिया शक्ति होती है, मंत्र जप सकता है, पूजा कर सकता है, हवन कर सकता है, यात्रा कर सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, दान कर सकता है, बहुत सारे कृत्य कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको कह दो कि तू चुपचाप बैठ जा, कर्म में चला जा, कुछ मत कर, शांत बैठ जा, तो उसको गले नहीं उतरती बात, उसको समझ नहीं आती। अरे यार कैसे मैं अपनी क्रिया शक्ति को छोड़ के और निष्क्रिय हो जाऊं, और दुनिया भर की बातें पूछने लग जाता है कि वाह ऐसे कैसे क्रिया शक्ति छोड़ दूं, सांस लेना भी तो क्रिया है, भोजन करना भी तो क्रिया है, भोजन पचाना भी तो क्रिया है, आप कहते हो क्रिया छोड़ दूं। नहीं, यह है क्रिया जो शक्ति है ये रजोगुण है। और आपको तमोगुण, अगर लोहे की जंजीर है तो रजोगुण जो है वो चांदी की जंजीर है, और चांदी का गहना कोई महिला, कोई बहन, कोई बेटी उतारना बड़ा मुश्किल लगता है, उसको त्याग नहीं कर सकती है ना। तो उसको जो क्रिया शक्ति को त्यागने की बात, उसको काम कर मतलब क्रियात्मक साधनाओं की बात उसको समझ में नहीं आती है। और ध्यान की जो शांति होती है इसमें स्थिर होने की जो बात उसको समझ में आती नहीं है।
आती नहीं है। वो जानता है कि मैं खाली बैठा के मरा। वो कहेगा वाह यार, बोरियत वाला ध्यान सिखा दिया है तुमने। मैं बैठता हूँ वो तो बोर होता हूँ, कुछ काम का धंधा है नहीं। ये कैसा ध्यान है? बस खाली बैठ नहीं सकता है। मन तो आपके सोने पर भी खाली नहीं बैठता। जागृत में तो विचार चलाता रहता है और सोने के बाद वही विचार जो है चित्र बनकर स्वप्न चलाते रहते हैं। और जब वो थक जाता है तो मन जो है खाली फिर भी नहीं बैठता, वो सुषुप्ति में जाके बीज रूप होकर हो जाता है बहुत कम समय के लिए। तो ये तुम्हारा मन है, यहाँ पर दादा बना हुआ है तुम्हारा, एक तरह का भीष्म पितामह बना हुआ है तुम्हारा। तुम जब से पैदा हुए हो और कितने ही जन्मों से चले आ रहे हो, तुम मन के ही गुलाम हो। मन ही तुम्हारा गुरु है। कोई ब्रह्मवेत्ता संत जिसे तुम गुरु बना लेते हो, बड़ा नकली गुरु बनाते हो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है। तुम मन के गुरुपन को नहीं छोड़ते हो। जैसे कोई व्यक्ति, मैं एक बार अज्ञान काल में जादूगर आनंद सरकार का जो है और जादू का खेल देखने चला गया। और मैंने देखा कि जादूगर आनंद सरकार ने क्या किया कि एक आदमी को कहा आप खड़े हो जाइए। वो खड़ा हुआ, आप इधर आइए। आया। आप क्या करते हैं? बोले मैं तो भाई आईपीएस ऑफिसर हूं। तो बोले अच्छा, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे मैं एक प्रयोग आप पे कर दूं जादू का? तो आईजी डीआईजी सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने इशारे से पूछा, तो डीआईजी ने कहा कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, कर लो। जादूगर आनंद सरकार ने उससे कहा कि आप बैठिए, बिठाया और धीरे से उसको कहा आप आंखें बंद करिए। आप आंखें बंद किया। फिर उससे कहा कि देखिए मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ, आप 100% उसको मानिए, मैं आपको कह रहा हूँ। बोल ठीक है। आपको नींद आ रही है? आपको नींद आ रही है। गहरी नींद आ रही है? गहरी नींद आ रही है। वो आईपीएस ऑफिसर गहरी नींद में सो गया। फिर उसको जादूगर आनंद सरकार ने कहा आप उठिए। खड़ा हो गया। आपका नाम अमिताभ बच्चन है? जादूगर ने कहा, उसने कहा आईपीएस ऑफिसर, हाँ मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसमें गाना है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आदमी ने आप ठीक हूबहू जो कभी जीवन में नाचा ना था, मैं उससे मिला था बाद में जाके। अमिताभ बच्चन की पूरी उस गाने की जो डांसिंग एक्टिविटीज थी वो करके दिखाई उस स्टेज में। बाद में उसने उसको हेमा मालिनी बनाया, बाद में उसने श्रीदेवी बनाया। मतलब वो जो बनाता गया वो बनता गया और बनते बनते आखिर में उसने ये कहा कि आप गधे हैं और आप ढेंचू ढेंचू करके रेक कर बताइए। तो वो ढेंचू ढेंचू करके रेक कर बताया उसने। तो इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। ये मन आपके ऊपर ऐसा ही हिप्नोटिज्म जन्म जन्मांतर से कर रहा है। ये आपको अच्छे से समझा देता है कि आप सत्यबोध हैं, ये अच्छे से समझा देता है आप पुरुष हैं, ये अच्छे से समझा देता है आप इतनी उम्र है, ये अच्छे से समझा देता है आपको ऐसे ऐसे जीना है। ऐसे करके ये आपके अंदर विचारों का हिप्नोटिज्म करता है। इन विचारों से कभी मुक्त नहीं होने देता, कभी शांत नहीं होने देता। इसकी गोद में आप खेले हो, ये आपका भीष्म पितामह है। जब सदगुरु इस मन को मारने की बात कहते हैं तो तुम्हारी नानी मर जाती है। जब इस मन को मारने की बात कहते हैं, इसके विरुद्ध चलने की बात कहते हैं, तब जिज्ञासु जो है ना घबरा जाता है। हमारे कई जिज्ञासु हमारे पास दीक्षा लेते हैं और फिर बाद में दीक्षा लेने के बाद वो कहते हैं गुरु जी ये तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा गलत हमको तो पसंद नहीं आई आपकी। तो हम उनसे कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये कौन बोल रहा है? ये तुम्हारा मन बोल रहा है। हम तो ये मन बुद्धि चित्त से पार ले जाना चाहते हैं। हम उसके लिए तुमको कुछ प्रयोग बताते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो तो मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता हूँ, भगवान शंकर का है, वो क्या गलत है? उसमें क्या गलती है बता दीजिए। मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, उसमें क्या गलती है बता दीजिए। गायत्री तो जो है प्रज्ञा का रूप है। यानी उसके मन ने उसके अंदर ऐसे ऐसे कीले ठोक रखे हैं, ऐसे ऐसे हिप्नोटिज्म कर रखे हैं कि वो उससे कभी मुक्त नहीं हो पाता
और बस ये श्लोक आपको बिल्कुल अर्जुन की यही दशा को वर्णन कर रहा है कि बस जितनी भी देर जब भी हो सके ये मन आपको हिप्नोटिज्म करता ही रहता है। और ये हिप्नोटिसाइज जो पोजीशन है, इससे आप बाहर नहीं आ पाते। वो जादूगर तो केवल नचवा रहा था, ये मन तो हिप्नोटाइज करके आपको आपसे जो है हत्या करवाता है, चोरी करवाता है, डाके डलवाता है, झूठ बुलवाता है, अनाचार करवाता है, व्यभिचार करवाता है, शराब पिलवाता है, चिलम पिलवाता है, गांजा पिलवाता है, अमंगल वेश धारण करवाता है। ये क्या क्या नहीं करवाता आपको। जैसे जैसे आपके पास आंतरिक जगत में तुम्हारे जैसे जैसे विचार उठते हैं, जैसे जैसे तुम सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी विचार की आंधियों में बहते हुए पत्ते हो, उड़ते हुए पत्ते हो, बस ये तुमको उन्हीं विचार के प्रवाह के सजेशनों में सम्मोहित करता हुआ और जन्म मरण के चक्र में ले जाता है। कबीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही। कबीर साहब ने कहा कि माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, पंडे के मूरत बन बैठी, पंडे के मूरत बन बैठी, तीरथ में हो गई पानी, माया महाठगनी हम जानी, काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कोड़ी कानी, माया। जो माया है वो मन है, जो मन है वहां ठग है, जहां ठग है वहां सम्मोहन है, जहां सम्मोहन है वहां लुटना है, जहां लुटना है वहां शांति नहीं, जहां शांति नहीं वहां परमात्मा नहीं, जहां परमात्मा नहीं वहां अमरता नहीं, जहां अमरता नहीं वहां केवल जन्म और मरण है। Only rebirth and rebirth again and again and never end your sorrow। कभी तुम्हारे दुख दूर नहीं हो पाता है। तो ऐसा जो सद्गुरु जो होते हैं वो तुम्हें अर्जुन रूपी जिज्ञासु को जब सद्गुरु कहते हैं कि मन के विरुद्ध चल, इसको युद्ध कहते हैं, मन के विरुद्ध युद्ध। और दीक्षा इसकी घोषणा है, मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है दीक्षा। तो अर्जुन कहता है, पहले तो वो तैयार हो जाता है क्योंकि परमात्मा का आकर्षण सबको होता है। अभी किसी को भी बोल दो कि परमात्मा को मिलना है तो हर कोई कहेगा हाँ हाँ मिलना है, दर्शन तो करना है, मरना नहीं है, मरना तो नहीं पड़ेगा, नहीं मरना तो नहीं पड़ेगा, नहीं मरोगे, दर्शन तो करना है। कोई भी आदमी, बकरी चराने वाला आदमी, ऊंट चराने वाला आदमी, दूध धोने वाला आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक, किसी से भी धीरे से पूछो कि परमात्मा से मिलना है, मैं मिला दूंगा कि हाँ बिल्कुल मिलना है, लेकिन एक बात है कि यार मेरे को कोई झमेले मत डाल देना, उंडली कुंडली मेरी गड़बड़ मत कर देना, पगलेटम कुनकटम हो जाऊं। ऐसा मत कर देना कि मेरी कुंडली उड़ जाए, इधर उधर चली जाए। तो क्या होता है कि वो कहता है कि मैं मन को यदि मार डालूंगा तो जीऊंगा कैसे, क्योंकि मन के सहारे में जी रहा हूं। मन मेरे बाप का भी बाप है, मेरा दादा है, और मेरे बाण यानी मेरी आज तक की समस्त ज्ञात और अज्ञात साधनाएं ऐसी कोई है नहीं कि ये मन को मैं मार सकूंगा, क्योंकि ये मन तो इसको इच्छा मृत्यु है। जब इच्छा की मृत्यु होती है तब मन की मृत्यु होती है। जब तक इच्छा है तब तक मन की मृत्यु नहीं होती है।
इच्छा की मृत्यु होने पर मन की मृत्यु होती है ना। तो भगवान समझता है उस मन को, इस मन को ये भगवान समझता है, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य जैसे जो गुरु लोग होते हैं, जिसकी अकल दोने भर की अकल होती है, ऐसे जो गुरु होते हैं, वो गुरु लोग इस व्यक्ति को संसार के क्रियाकलाप में और संसार के कार्यों की सिद्धता में और संसार की कुशलता में लगाते हैं। देखो, एक किसी ने गाना बनाया, अब गाना कितना एक ज्ञान और वेदांत की दृष्टि से ये गाना किसी काम का तो नहीं है, लेकिन कितना बढ़िया बनाया उसने, हमारे काम पे तो आ गया आज। उसने कहा, बड़ा फेमस हो गया ये गाना, जब मैं छोटा था तो बड़ा फेमस था ये गाना। उन्होंने कहा कि तेरा मन दर्पण कहलाए, है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। बताइए, अब मन ही देवता हो गया और मन ही ईश्वर हो गया, और मन से बड़ा कोई नहीं है, और मन भले बुरे कर्मों को दिखाता है और देखता है। अरे भैया मेरे दादा, मन तो ऐसा है कि तुम अच्छा काम करते हो तो भी तुमको बेवकूफ बनाता है, पछताता है, बुरा काम कर देते हो तो तुम्हारी छाती पे चढ़ बैठता, अरे तुमने तो ये तो बहुत गलत काम किया। मन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों में भ्रमण करता रहता है। जब मन सत्वगुणी होता है तो तुम तो क्या बढ़िया, एक डाकू के पास भी आप चले जाओ, अगर वो सत्वगुण में है तो आपको बढ़िया सा सत्कार करेगा, भोजन कराएगा, पैर छुएगा और दक्षिणा देगा। और वही डाकू, डाकू का मतलब ये एक डाकू संसारी डाकू नहीं है। अरे अब क्या बताऊं मैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डाकू तो बहुत सारे हैं बाबा। तो अगर वही डाकू रजोगुण में होगा और तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा, बंदूक की निशाना साध के बताएगा, देखो मैं कैसा निशाना बाजू, ऐसा ऐसा, तो अगर तुमने उसकी जरा सी बात को काट दी तो तुरंत तुम्हारी खोपड़ी में गोली मार देगा। और तमोगुण में यदि वो व्यक्ति होगा और तुम कुछ भी बात मत करो, अगर तुमने खांस भी दिया तो गोली मार देगा। ऐसे तुम्हारा जो मन है, ये मन न तो ईश्वर है और न ये देवता है, मन तो दानव है, दानव। पक्की बात समझ लो इसको। मन न ईश्वर है न देवता है, ये तो दानव है, दानव। ये तो तुम्हारे को अनंत जन्मों से परेशान करता आ रहा है और तुम्हें कभी भी शांत तो होने नहीं देता है। मन से हटकर भी लोग जीते हैं और आनंद तुमसे ज्यादा आनंदित होकर जीते हैं, और मैं भी मन से हटके जीना सिखाता हूं। मन माया है, ईश्वर हो नहीं सकता। मन तुच्छ है, विराट नहीं हो सकता। मन तो ऐसा है, लगता है आपको कि विराट है, जैसे आपकी आंखों पर कोई काला चौकोर कागज का टुकड़ा चिपका दे किसी एडहेसिव से, तो वो जरा सा टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा आपको विराट विस्तार को देखने के लिए रोक देता है। ऐसा ये मन, ये आपकी प्रज्ञा रूपी आंतरिक आंख पर चिपका हुआ एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए अर्जुन का यह सोचना कि मैं भीष्म पितामह से कैसे लड़ूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस विषय पर कई घंटे बोल सकता हूं, लेकिन समय की और इसकी मर्यादा होती है, इसलिए कम समय में बात को पूरी करता हूं मैं। तो यह जो है भीष्म पितामह है, अर्जुन ये सोचता है कि मैं भीष्म पितामह से कैसे लड़ूंगा।
क्योंकि ये तो मेरे जन्म से पहले मेरे साथ है, मैं इनकी गोद में पला हूं, बड़ा हुआ हूं। तो इसी तरह से आप जब जन्म लेते हैं और अपने परिवार संस्कार में और अपने समाज में जो साधनाएं सीखते हैं, ये साधना के नकली जो आयाम है, क्योंकि जो साधना आज तक कर रहे हैं उनको कभी शांति नहीं मिली, तो तुमको क्या मिलेगी? जिस डॉक्टर की दवा फेल हो जाती है बार बार, वो डॉक्टर की दवा तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन तुम खा रहे हो। तो ये जो नकली आयाम तैयार करके खड़ा हुआ है विश्व पितामह साधना के, और जिज्ञासु जी ने अज्ञान के कारण जीवन भर पूज रहा है उन्हीं साधनाओं को, उन्हीं प्रतिमानों को। ये जब सदगुरु आ जाता है तो उन प्रतिमानों का खंडित करने का समय आ जाता है, उनको छोड़ने का समय आ जाता है, और जो सच्चा परमात्मा है आपके अंदर, उसकी ओर मुड़ने का समय आ जाता है। उन काल्पनिक मिथ्या प्रतिमानों को, पूजित प्रतिमानों को, पूजा केंद्रों को, उनसे पूज्य भाव हटाकर और केवल आपके आत्मा स्वरूप में लगाना, यह सदगुरु कहता है। और उनके विरुद्ध लड़ने का भी यही तात्पर्य, यही मतलब है कि भैया तुम्हारे अंदर जो आत्मा राम है ना, एक संत थे, वो कहते राम राम तो गाए जा, राम प्यारा आएगा, राम प्यारा आएगा। तो मैंने कहा तेरा बाप अंदर बैठा है, वो किधर जाएगा? राम प्यारा बाहर से आएगा तो? अरे तेरे अंदर जो आत्मा राम बैठा है वो किधर जाएगा? राम प्यारा आएगा, राम प्यारा आएगा। जैसे घर में कोई बड़ा MS डॉक्टर, MD डॉक्टर बैठा हो और तुम कहो कि फलाना MBBS आएगा, वो इलाज कराएगा। तो भैया साहब, जो राम प्यारा तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो तेरा आत्म स्वरूप है, जो तेरा चैतन्य है, जो तेरा अस्तित्व है, जो तेरा जीवन है, गीता में कहा है जीवस्य जीवनो हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता तच्चात्मनि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुना। वो कहाँ जाएगा? तो उसकी कदर ही नहीं कर रहा, बेइज्जती कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु ये कहते हैं कि भैया जो अभी तक तुम कल्पित श्रद्धा केंद्र बनाए हुए थे, और अभी तक तुमने जो है जितनी साधनाएं की, वो तुमको परमात्मा को दर्शन नहीं करा पाई। और दर्शन किसी किसी को हुआ भी तो मन का प्रोजेक्शन, मन आ गया बना के। जैसे कि किसी को बेवकूफ बनाना होता है तो कोई आदमी नाटक कलाकार बन के आ जाता है, तो मन कई नाटक के कलाकार बना के ले भी आता है। तो जो अंदर जो आपका आत्म स्वरूप है, जिसके बारे में वेद पुराण उपनिषद भागवत सब में वर्णन आया है, जिसके बारे में जो त्रिगुणातीत है, जो मायातीत है, जो अनुभवातीत है, ये सारा जो जिस अखंड है, अजन्मा है, अविनाशी है, तो यह जो तत्व है, इसमें इस सच्चिदानंद परमात्मा में आपकी निष्ठा हो। इसलिए सदगुरु आपको कहते हैं कि भैया तू भीष्म के विरुद्ध में लड़, खड़ा हो जा, तेरा मन इसको मारो। उस मन को मारना क्या है? मन से हटके जीना, यानी मन को मारना है ना। तो उसकी ओर अपने को पूरी निष्ठा से चलना साधक कैसे करे? क्योंकि जो भीष्म रूपी जो अंदर गर्वीली साधना पद्धति और जो आराध्य है, उनको एकाएक कैसे छोड़ दे साधक? यह श्लोक अर्जुन की उस आंतरिक दुविधा की ओर इशारा करता है। ये तो सभी साधकों की कहानी है रे भैया, एक की नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उलझाए रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। इसलिए जो सदगुरु हैं, यहाँ मनवा मत होना। मनवा मतलब अवस्था की बात कही है। जहाँ सदगुरु जिस अवस्था में जी रहे हैं, जिस दशा में जी रहे हैं, वहां साधक को जीना पड़ेगा। रेल का डिब्बा इंजन से जब जुड़ता है तो उसकी कपलिंग जब भी लग सकती है जब बिल्कुल पास में आकर वो उसको उस अपने सदगुरु रूपी इंजन से बिल्कुल पास में आ जाए। दीपक तभी जल सकता है जब उसकी ज्योति जलते हुए दीपक की नहीं, उसकी बत्ती जलते हुए दीपक की ज्योति से आकर
टच हो। इसी तरह से तुम्हारी चैतन्यता तभी जाग सकती है जब तुम सदगुरु के मार्गदर्शन में अक्षरशः साधना करो। बाकी सदगुरु को दोष मत देना, है ना। तो ये जो द्रोणाचार्य जैसे जो लोग हैं, ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाते हैं। ब्रह्मवेत्ता मिलना बहुत कठिन है। तांत्रिक, मांत्रिक, कनफुक्का, चिलमबाज, बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, आपको विश्वास ना होगा। यही कारण है कि ब्रह्मवेत्ता सदैव अभावों में जीकर चले जाते हैं। क्यों? कि आपका अंदर का जो मन है वो कभी ब्रह्मवेत्ता से राजी होता ही नहीं है। आप जाएंगे किसी गंडे ताबीज बनाने वाले के पास, तुरंत आपका मन राजी हो जाएगा। वहां आप जो वो मांगेगा वो दे के आओगे और गंडा ताबीज लेके गले में पहन के आ जाओगे। आप किसी मांत्रिक तांत्रिक के पास जाओगे, है ना, वो मांत्रिक तांत्रिक कहेगा ये पूजा करें, वो बकरा लाओ, वो फलाना करो, सब कुछ करके और आप अपना काम, क्योंकि आपका मन राजी है सांसारिक सुखों को प्राप्त करने और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने। और उधर तो तुमको सदगुरु के पास जो प्राप्त है उसको भी छोड़ना है और जो अप्राप्त परमात्मा है उसकी ओर धकेलते हैं वो कि ये प्राप्त कर। तो ये सांसारिक विद्या जानने वाला जो द्रोणाचार्य है, ये केवल धनुष विद्या जानता है, ये केवल अनाधुंध मारना काटना जानता है। इसको यही नहीं मालूम ये गुंडे का चाकू है, सर्जन का चाकू नहीं है। सदगुरु के पास सर्जन का चाकू है। द मास्टर इज द सर्जन्स नाइफ। आपको जीवन दे सकता है, और गुंडे का चाकू आपको जीवन ले सकता है, आपको मार सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं ये मार रहे हैं भगवान के प्रेमियों को और भर रहे हैं अपनी तिजोरी और बना रहे हैं बड़े बड़े आश्रम। तो अर्जुन की जो श्रद्धा है वह भी ऐसे गुरुओं में अटकी है, और इसलिए उसने ये शब्द कहे। ऐसे हमारे पास भी कई लोग आते हैं, वो फिर भी हमसे बात करके जाते हैं। हम उनको कहते हैं भैया इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो फिर हमारी बात से उनको समाधान नहीं होता तो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसको 2-4-5 हजार रुपए देने के बाद उनको समाधान हो जाता है। फिर वो ज्योतिषी का एक गैंग होता है, वो कहता है भैया चलो तुम पंडित के पास चले जाओ, वहां ये मंत्र करवा लेना, है ना। वो मंत्र पंडित के पास जाते हैं। और अभी क्या हुआ कि मेरे के मित्र के घर में शादी थी और कोई ऐसा दिन आ गया, तो उस दिन उनको सत्यनारायण कथा करने पड़ी। उन्होंने कई पंडितों को फोन लगाया, सब लोग दक्षिणा कोई 1000 मांग रहा, कोई 2100 मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा। अरे मैंने कहा चक्कर में मत पड़, मैं तो तेरे घर आ ही गया हूँ, चल ला सत्यनारायण की कथा को पोथी, हम पैसा बिला एक नहीं लेंगे, तेरे को सत्यनारायण की कथा करा देते हैं। तो परमात्मा का भी एक बहुत लंबा चौड़ा यह व्यापार हो गया है। और इसी तरह से जो लोग, उनका मन, उनका भीष्म पितामह वो केवल दुर्योधनों से राजी होता है, कृष्ण से राजी नहीं होता। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से राजी होता है, उसके लिए मर गया, लड़ गया, जान दे दी। ऐसे ही तो जिज्ञासु हैं, सच्चे जिज्ञासु हैं, वो बेचारे इन ढोंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और एक और बात कहें, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको कितने दिन हो गए, ज्ञान तो हमें हुआ नहीं। तो एक छोटी सी बात याद आती है। एक पहाड़ पर एक चींटी रहा करती थी, वो नमक का पहाड़ था, और पास में ही थोड़ी दूर पर एक पहाड़ था, शक्कर का पहाड़ था। किराने की एक दुकान थी, बेचारे को पहाड़ लगता था वो शक्कर और नमक का ढेर। तो एक दिन नमक वाली चींटी ने शक्कर वाली चींटी को आमंत्रित किया। तो शक्कर वाली चींटी वहां गई और उसने धीरे से चखा, तो बोला ये तो बहुत खराब है, कड़वा है। तो बोले क्या, चल मैं तुझे खिलाती हूँ। तो नमक वाली चींटी को ले गई, और जैसे ही उसने शक्कर मुंह में रखी तो बोले ये तो मेरा नमक ही जैसा है। तो चींटी ने कहा ऐसे कैसे संभव है। तो चींटी ने मुंह फड़वाया, देखा तो वो अपने घर से आई थी पहाड़ से, तो मुंह में नमक का एक डिल्ला ऑलरेडी रख के लाई थी वो। ऐसे ही तुम लोग जब गुरु के पास आते हो तो ये संसार की आसक्ति, ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा नमक तुम लेकर आते हो, और फिर तुम बैठे रहो, कितना भी हम शक्कर तुम्हारे को चखाएं,
लेकिन तुम्हें वो शक्कर मीठी नहीं लगती। इसलिए आप अपनी काल्पनिक साधनाओं से श्रद्धा हटाकर, और जो मैं ध्यान सिखा रहा हूं वो ध्यान साक्षी का कर लो, और 6 महीने ईमानदारी से अगर आप ध्यान करेंगे तो आप जीते जी परम शांति को उपलब्ध होंगे। और आपके अंदर जो भी मैंने पहली की पुस्तक लिखी उसमें जो भी मैंने लाभ बताए हैं, आनंद, शांति, तनाव रहितता, असाध्य बीमारियों से मुक्ति, और जो है अपनी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी, है ना, और प्रज्ञा, ऐसे कई प्रकार के जो लाभ हैं वो लाभ आपको मिल जाएंगे यदि आप ये साक्षी की साधना करेंगे। इस श्लोक का आज बस इतना ही अर्थ करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम।